राणा सांगा बनाम बाबर। अगर ये युद्ध जीत जाते तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। क्या आप जानते हैं कि भारत का इतिहास मुगल साम्राज्य से पहले कुछ और भी हो सकता था? क्या हो अगर बाबर को भारत में पैर जमाने ही नहीं दिए जाते? क्या आप जानते हैं कि एक राजपूत राजा ने बाबर को लगभग हरा ही दिया था? ये कहानी है महाराणा सांगा और बाबर के बीच हुई भयानक जंग की, जिसे हम खानवा का युद्ध के नाम से जानते हैं। एक युद्ध जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। अगर इस युद्ध का नतीजा कुछ और होता तो शायद इतिहास आज अलग ही होता। तो चलिए जानते हैं उस ऐतिहासिक युद्ध की पूरी कहानी। क्या हो अगर 1527 में मुगलों की हार हो जाती? क्या हो अगर राणा सांगा भारत के सबसे बड़े सम्राट बन जाते? क्या भारत का इतिहास अलग दिशा में चला जाता? ये सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्चाई थी जो लगभग होने ही वाली थी। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। राजपूतों और मुगलों के बीच एक ऐसी लड़ाई जिसने भारत की तकदीर बदल दी। ये सिर्फ तलवारों की टकराहट नहीं थी, बल्कि सत्ता, रणनीति और विश्वासघात की एक खतरनाक जंग थी। तो क्या हुआ इस युद्ध में? चलिए जानते हैं पूरे डिटेल में। बाबर का भारत आगमन, पानीपत का युद्ध। 1526 भारत के इतिहास में एक बड़ा बदलाव आया। उज़्बेक आक्रमणकारी बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने एक नई सैन्य रणनीति अपनाई, बारूद और तोपों का इस्तेमाल किया, जो उस समय भारत के लिए नई चीज थी। लेकिन बाबर को पता नहीं था कि एक राजपूत योद्धा उसकी हार का इंतजार कर रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा थे। राणा सांगा एक वीर योद्धा और भारत का असली रक्षक। महाराणा सांगा यानी वीरता, शौर्य और बलिदान की जीती जागती मिसाल। एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ युद्धों में बिताई और अपने समय के सबसे शक्तिशाली शासकों को चुनौती दी। लेकिन सवाल यह है कि जब राणा सांगा और अफगान लोदी वंश के शासक दुश्मन थे, तो फिर उन्होंने अफगानों को शरण क्यों दी? दरअसल राणा सांगा सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका मकसद था विदेशी आक्रमणकारियों को भारत से बाहर निकालना। इसलिए जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, तो राणा सांगा ने 10,000 से ज्यादा अफगान सैनिकों को अपने राज्य में पनाह दी, ताकि वो मिलकर मुगलों को खदेड़ सके। खानवा का युद्ध, भारत के इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाई। और फिर आया 1527 का साल, जब हुआ खानवा का युद्ध। एक तरफ थी राजपूत और अफगानों की संयुक्त सेना, दूसरी तरफ था बाबर, जो पानीपत की जीत के बाद खुद को भारत का नया सम्राट मान बैठा था। इस युद्ध में क्या हुआ? पहले दौर में राणा सांगा की सेना ने मुगलों को धूल चटा दी। मुगल सैनिक हार मानने लगे, पीछे हटने लगे। तभी बाबर ने एक चाल चली। उसने अपनी सेना को जिहाद के नाम पर भड़काना शुरू किया, और यही वो पल था जब कुछ अफगान सैनिकों ने गद्दारी कर दी। उन्होंने अपने ही साथी राजपूतों को छोड़कर बाबर का साथ देना शुरू कर दिया, और इसी गद्दारी की वजह से राणा सांगा ये युद्ध हार गए। सोचिए, अगर ये गद्दारी न हुई होती तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। अगर राणा सांगा जीत जाता